हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है। और जैसा कि अपन एनटीपीसी के ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हम 59 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 58 तक हम एनटीपीसी में आए हुए सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 मेरे को बोला हुआ है, यदि कॉट बामन बराबर बी हो और tan 38 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्री में साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है। देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया था। अगर साइन ए बराबर कहीं कॉस बी लिखा हुआ है या कहीं टेन ए बराबर कॉट बी लिखा हुआ है या फिर आप कह सकते हो सेक ए बराबर कॉसेक बी लिखा हुआ है, यह तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। यह तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। मतलब साइन कॉस में कब चेंज होगा, जब इन दोनों एंगल्स का एडिशन किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। सेम टेन किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब a और b का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। सेम सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। कब होता है, जब a और b का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखें यहां पर यही बोला हुआ है, मेरे से बोला है कॉट 52 डिग्री बराबर अगर b है तो tan 38 डिग्री का मान निकालिए। तो सबसे पहले तो आप मेरे को थोड़ा सा इतना बता दीजिए कि अगर साइन a का मान x दे रखा होगा तो कॉस b का मान भी तो x होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो सेम यहां पर देखिए कॉट 52 डिग्री इक्वल टू tan 38 के होगा या नहीं होगा, बताइए। क्यों होगा, क्योंकि 52 प्लस 38 इन दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपकी सीधी सीधी लगाई जा सकती है। tan कॉट के बराबर कब होगा, जब a एंगल और b एंगल इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए 52 और 38 दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है। इसका मतलब जो कॉट 52 का मान होगा वही tan 38 डिग्री का मान होगा। तो इसका मतलब कॉट 52 का मान b है तो tan 38 का मान भी क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। जैसे मान के चलो मेरे को दिया हुआ है tan 20 डिग्री बराबर x है और मेरे से अगर पूछेगा cot 70 डिग्री निकालिए, तो जब tan 20 डिग्री बराबर x है तो cot 70 भी कितना होगा, x होगा। क्योंकि tan a बराबर हमेशा क्या होता है, cot b। तो जितना मान इसका है उतना ही मान उसका होगा, लेकिन दोनों एंगल्स का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो देखो 20 और 70 90 है, तो इसका मतलब tan 20 भी x होगा और cot 70 भी क्या होगा, x होगा। जैसे साइन 10 डिग्री का मान अगर स्मॉल a दे रखा है तो cos 80 का मान भी क्या होगा, स्मॉल a होगा। क्योंकि 10 और 80 दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है, 90 के बराबर। तो ध्यान रखें ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही काम के कॉन्सेप्ट हैं और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एसएससी में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं, सीपीओ में भी आते हैं और रेलवे में भी आते हैं। तो याद रखें साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है। लेकिन कब चेंज होगा, जब दोनों एंगल्स का एडिशन किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। नोट डाउन। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी कह रहा हूं बेटा, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं एक कॉपी बनाइए, वहां सारे कॉन्सेप्टों को आप लिखते चलिएगा, बहुत आपको मजा आ जाएगा। एडवांस मैथ्स आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 60 देखे तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोल देता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24। मतलब दो संख्याएं हैं जिनका प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 24 के बराबर। एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 52। और दोनों संख्याओं का स्क्वायर का सम
किसके बराबर दे रखा है, 52 के बराबर दे रखा है। और मेरे से पूछा है फाइंड देयर सम, मतलब उन दोनों संख्याओं का एडिशन ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या मैंने a और b मानी है, तो मेरे को फाइंड आउट करना है a प्लस b। मेरे को फाइंड आउट करना है a प्लस b का मान। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइएगा, चूंकि अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या कौन सा फॉर्मूला है, देखो जरा। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है आपका। अब मेरे को इतना बताइएगा क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा है, देखो जरा। a प्लस बी पूछा है और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर है, 52 के बराबर है। तो इसका मान तो आ गया 52, प्लस a इंटू बी का मान कितना है, 24 है। तो 2 इंटू क्या कीजिएगा, 24 कर दीजिएगा। तो मेरे को बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर 52 प्लस 48, और ये कितना हो गया आपका 100। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 है, तो a प्लस बी कितना मिल जाएगा मेरे को, 10 मिल जाएगा। और यही मेरे से पूछा है a प्लस बी का मान निकालिए, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नोट डाउन। सीधा सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो जो मान दे रखे थे वो मान पुट कर दिए, तो a प्लस बी का अपन ने सीधा सीधा मान फाइंड आउट कर लिया। नोट डाउन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो आप डरे नहीं कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ है समझ में कैसे आएगा, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 24 के बराबर है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 52, मतलब दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो 52 के बराबर है। देन फाइंड देयर सम, तो a प्लस बी का मान मेरे को फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दो तीन प्रॉपर्टी आपकी काम में आएंगी, ध्यान से देखें क्वेश्चन को। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो तो होता है कॉस थीटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, और उम्मीद करता हूं आपने कॉपी में ये सारे फॉर्मूले लिख लिए होंगे। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, याद है कुछ? मैंने बताया था कॉस अपने माइनस को अंदर पचा लेता है, जबकि साइन अपने माइनस को बाहर फेंक देता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहां लगने वाला है। ये थीटा माइनस पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो माइनस कॉमन लेके मैं कुछ इसको इस प्रकार लिख लूं क्या, 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। भाई थीटा माइनस पाई बाई 2 है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, और माइनस ये कॉस पचा लेगा, तो माइनस को कॉस ने पचा लिया। सेकंड वाला देखिए, अब सेकंड वाला तो देखो ये प्लस में है, तो इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, प्लस 3 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये लिख दिया इसको मैंने। और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस का, माइनस 3 साइन थीटा, और माइनस अंदर गया तो माइनस 2 कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो अगर अपन क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, और ये होता है आपका 2 पाई। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। भाई कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखें कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो 2 साइन थीटा प्लस 3, अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 कॉस ऑफ थीटा।
भाई पाई बाई 2 माइनस थीटा करो या पाई बाई 2 प्लस थीटा करो, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिखा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इसलिए ये पॉजिटिव रह गया। अब आगे क्या चल रहा है बेटा, -3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। अब इन टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, 2 साइन थीटा -3 साइन थीटा, तो ये तो बचा माइनस का साइन थीटा, और 3 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा, तो ये बचा प्लस का कॉस थीटा। तो इसको मैं थोड़ा सजा के कुछ इस प्रकार लिख लूं क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कौन सा ऑप्शन है, देखें ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बता ले। तो देखो इसमें दो प्रॉपर्टी लगनी थी, एक तो कॉस माइनस थीटा हमेशा होता है कॉस थीटा, हो सकता है सीधा सीधा आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले तो सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया ये वाला, और माइनस कॉमन लिया तो कॉस माइनस थीटा ऑटोमेटिक कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस को मैंने नहीं लिखा है, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसको थीटा प्लस पाई बाई 2 को मैंने क्या लिखा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब अपन जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो रह गया पॉजिटिव, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी क्या रह गया, पॉजिटिव, और उसके बाद अपन ने माइनस कर दिया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर बता ले। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो अभी जो एक्चुअली क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद है वो यही है कि आपको ये पता चल पाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा विश्वास है और ये एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ओल्ड पेपर्स जितने भी है वो सारे क्वेश्चंस आप निकाल के जाइए, कभी भी किसी पेपर में आप गलती नहीं करोगे। भाई आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए ना, जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी आप तैयारी अच्छी तरह से करें। अब देखो इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है ना, आज CHSL का पेपर हुआ था, सेम यही पैटर्न क्वेश्चन पूछा गया था। CHSL का शिफ्ट 1 में यही क्वेश्चन पूछा गया था ऑलमोस्ट। तो देखो जिसने ये क्वेश्चन किया होगा वो तुरंत उस क्वेश्चन को कर लिया होगा। आज की मेरी वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, जो CHSL का पेपर मैंने सॉल्व कराया है वहां पर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब भी साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, या तो थीटा का मान 0 डिग्री रखें या थीटा का मान 90 डिग्री रखें। अब यदि यहां पर मैं थीटा का मान 0 डिग्री रखता हूं तो देखो समथिंग अपॉन 0 तो अनंत हो जाएगा, तो 0 डिग्री आप नहीं रख पाओगे, क्योंकि 0 डिग्री से सेकंड वाला क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस 0 बट्टा साइन 0, 1 प्लस 1 2 बट्टा 0 अनंत हो जाएगा, और आपका अनंत नहीं आना चाहिए। इसलिए थीटा बराबर आप क्या रख दीजिए, 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या रख दीजिए आप, 90 डिग्री। तो देखो क्या आएगा, साइन 90 डिवाइड ऑफ 1 प्लस कॉस 90। भाई 0 डिग्री 90 डिग्री में से ऐसा रखें जिससे कि अनंत नहीं आए, बाकी आप कुछ भी रखें। 1 प्लस कॉस 90 डिवाइड ऑफ साइन ऑफ 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस कॉस 90 का मान 0, 1 प्लस कॉस का 0, साइन का 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब जिस ऑप्शन में थीटा बराबर 90 डिग्री रखने से मेरा आंसर 2 आएगा वही आंसर होगा। तो देखो पहला वाला ऑप्शन देखो जरा, पहला वाला तो गलत हो गया, तो आएगा ही नहीं, दूसरा वाला भी नहीं आएगा। इसमें अगर मैं रखता हूं तो 2 बटा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो 2 बटा 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चौथे वाले में रखोगे तो 2/0 अनंत आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। सेम यही क्वेश्चन आपका CHSL आज के पेपर में भी पूछा गया था, शिफ्ट 1 में 15 अक्टूबर को। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप सबसे बढ़िया वैल्यू रख लिया करो। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। y बराबर दे रखा है 2 of x - 1 डिवाइड x + 3,
और मेरे को दे रखा है y बराबर 1 आपको लेना है और x का मान फाइंड आउट कीजिए। तो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन दे रखी है, y का मान कितना लेना है 1 बराबर 2x माइनस 1 डिवाइड ऑफ x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 1। तो इस x को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और 2x में से x गया तो बचा x। तो x का मान कितना आ गया 4। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। उतार लें, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आपसे पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। तो जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, इसलिए जो ये सीरीज स्टार्ट की गई है वो आप लोगों के लिए ही स्टार्ट की गई है। उसने दे रखा है कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी ले लीजिए, इसमें एक एंगल है आपका 55 डिग्री, एक एंगल का मान दे रखा है 55 डिग्री और जो दो एंगल्स हैं वो 9:16 में दे रखे हैं, मतलब 9 और 16 के अनुपात में दे रखे हैं। तो मेरे से पूछा एंगल्स निकालिए और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का एडिशन हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो मेरे को ऑप्शन में से ऐसे दो एंगल देखिए जिसमें 55 को जोड़ने से तीनों का योग कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 115 और 65 खुद 180 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरा भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 160 है और 90 है, तो 180 से ज्यादा जा रहा है। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ गया? 45 और 80 आ गया। तो इसका मतलब इसको 45 रखता हूं, इसको 80 रखता हूं। तो देखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इसका 180 डिग्री आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 55 और 45 100, 100 और 80 180। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? इसका डी आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते थे। अभी भी कह रहा हूं बेटा एनटीपीसी के पेपर में इतनी अच्छी प्रैक्टिस आप करके जाइए, जितने क्वेश्चंस आप करके जाओगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा मत सोचना कि हमने तो एक बार पढ़ लिया तो हो गया काम। पुराने पेपर्स को आप जरूर करके जाइएगा, चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान पुलिस के पुराने पेपर जरूर देख के जाइएगा। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी के पुराने पेपर्स का कलेक्शन आपको मैं दे रहा हूं। कम से कम 1 महीने तक अगर अपन पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी एडवांस मैथ्स कवर हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स को एडवांस मैथ्स से डर लगता है, वादा करता हूं मैं आपके साथ हूं, कभी भी एडवांस मैथ्स से आपको डर नहीं लगेगा। और आप लोगों के लिए बेटा मैं क्या करता हूं, टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वहां पर इसकी पीडीएफ भी बेटा मैं वहां पर प्रोवाइड करा देता हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वहां आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा आपके पास बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर n, sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर n। तो व्हाट इज द m बटे n? तो m बटे n करना है तो आप भी कर दीजिए भाई, m बटे n निकालना है। तो m का मान कितना है? cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड n का मान कितना है? sec थीटा प्लस cosec थीटा, यही है। अब देखिए m डिवाइड ऑफ n, तो cos प्लस sin तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और जो sec थीटा है इसको लिखा 1 अपॉन cos थीटा, भाई sin cos में चेंज कर लिया, और cosec को लिखा 1 अपॉन sin थीटा। अब देखिए यहां पर जरा ऊपर तो बचा cos थीटा प्लस sin थीटा, और नीचे में sin थीटा cos थीटा अगर एलसीएम ले लेता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बस सेक और कॉसेक को साइन कॉस में ब्रेक करना था। ये इससे कट जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उतार लें,
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस आप करके जाइए कि क्वेश्चन तुरंत हो जाए। अगर मान के चलो 15 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के आते हैं, लगभग इतने आएंगे बेटा, 15 क्वेश्चन अगर एडवांस मैथ्स के आते हैं तो 10 मिनट में 15 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन टफ आ जाए तो वहां आपको समय वेस्ट हो जाए। तो समय को हमेशा यूटिलाइज करके चले, क्योंकि कट ऑफ बेटा डेफिनेटली आपकी एनटीपीसी की बढ़ेगी। लॉकडाउन में कई बच्चों ने अपनी स्टडी को बहुत अच्छा रखा है, तो कट ऑफ डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी, तो ध्यान से तैयारी करें। a+2b बराबर दे रखा है 55, a+2b बराबर दे रखा है 55, और a-2b बराबर दे रखा है -13, और मेरे से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो सबसे पहले तो आप मेरे को इतना बता दीजिए भाई लोगों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये से कट गया, तो a + a कितना हो गया 2a, और 55 में से 13 माइनस कीजिए, 5 में से 3 गया 2, 5 में से गया 4, तो 2 से 42 को काट दीजिए, तो a बराबर कितना आ जाएगा 21। a बराबर कितना आ गया 21। अब a का मान पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए तो v का मान भी आ जाएगा, तो 21 + 2b = 55। 21 को यहाँ ले जाइए, 2b बराबर 55 - 21, तो 2b बराबर आ गया 4 34, तो b बराबर आ जाएगा, इससे काट दीजिए 17, तो b बराबर आ गया 17। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आपसे समीकरण करवाया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन अपन पिछली जो अपने लेक्चर पढ़ाए थे वहां भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस का रिपीटेशन हमेशा हर पेपर में हो ही रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करके जाएं। उतार लीजिए प्रत्येक क्वेश्चन को, आप अपनी कॉपी में डेफिनेटली उतारें। जितनी भी सीरीज में आपको करा रहा हूं, अगर सारे क्वेश्चंस एडवांस के आप सही कर लेते हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। जो क्वेश्चंस आपको टफ लगता है उन क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें। देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का। tan a बराबर 15/8, tan b बराबर 7/24, तो tan a - b का मान निकालना है। तो सबसे पहले tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b डिवाइड 1 + tan a × tan b। ये फॉर्मूला होता है आपका tan a - b का। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उनकी वैल्यू रख दीजिए। tan a का मान दे रखा है 15/8, tan b का मान दे रखा है, क्योंकि माइनस है सॉरी है, -7/24 डिवाइड ऑफ 1 + 15/8 × 7/24, ये आएगा। तो ऊपर से देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लिया मैंने 24, तो 8 × 24 15 × 45 - 7। नीचे क्या चल रहा है बेटा, देखो इसको काट लीजिए, 3 से कट गया 8 बार, 3 से कट गया आपका 5 बार, तो 1 + 7 × 5 35/64। अब इसको ऊपर ले जाइए सॉल्व करने के लिए, तो 45 में से क्या कीजिएगा, पहले 7 को माइनस कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 38/24, और इसको सॉल्व करके मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो 64 ऊपर बचा और 64 + 35 नीचे बचेगा, तो 5 और 4 हो गया 9, 6 और 3 हो गया 9, ये आएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, वो भी देख लीजिए। अब कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। इसको आप काट लीजिए 4 से, ये कट गया 4 बार, ये 4 से कट जाएगा 16 चौक 64, ठीक है। फिर दोबारा इसको 2 से 2 बार काट लीजिए, इसको 19 बार काट लीजिए। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है तो देख लीजिए एक बार जरा। 2 से इसको काट लीजिए 8 बार, कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, 19 × 8/99। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आप आंसर एक बार अपना चेक कर सकते हो। बस आपको देखना क्या था, tan a - b का फॉर्मूला लगाना था, और जो होता है tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b। एक बार दोबारा देख लीजिए, tan a का मान दे रखा है 15/8, tan b का मान दे रखा है 7/24, 1 + 15/8 7/24, तो यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 24, 8 × 24, 15 × 45 - 7, और इसको मैंने काट दिया 3 से 8 बार, इसको काटा 5 बार, तो 7 × 5 = 35 और 64, तो 45 में से 7 गया तो 38/24, और इसको ऊपर ले गया 64/64 और 35, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 99। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, अब कुछ नहीं कटेगा, 3 से वो कटेगा नहीं, तो जो आंसर आएगा वो एक बार आप
चेक कर ले। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना था, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंप्लीफाई करना, सीधा 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 क्वेश्चन। कल भी अपन ने बेटा ऐसा क्वेश्चन किया था, 5x माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करना सीधा सीधा। तो 5x माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, माइनस 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस। तो 5x प्लस 2x कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो 7x माइनस 2x स्क्वायर ऑप्शन नंबर दे रखा है डी, और ये 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर आ जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर। आपको याद होगा कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। ऐसा क्वेश्चन देखो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था। एक अनुपात देके दूसरा अनुपात फाइंड आउट करा रहा है। तो साइन x बराबर 4/5 दे रखा है। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार 3 हो जाएगा। 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? तो देखें एक बार जरा, मेरे से पूछा है सेक x डिवाइड ऑफ साइन x, यही है। तो सेक x, तो सेक क्या होता है वो एक बार देख लें लाल बटे कक्का से आप लोग, और सीधी वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो सेक होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, डिवाइड साइन तो दे ही रखा है 4/5, 4/5। इसको ऊपर ले जाइए तो 5/3 इंटू 5/4, तो यह आ जाएगा 25/12। तो 25/12 देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। और ये क्वेश्चन 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो जब भी एक अनुपात से दूसरा अनुपात ज्ञात कराएगा तो हमेशा लाल बटे कक्का से आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस पैटर्न आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 भी देखो आपका सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। यदि मेरे को दे रखा है 2 cos थीटा बराबर √3, तो 2 को अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो cos थीटा बराबर आ जाएगा √3/2, और cos में √3/2 किस पे होता है, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। भाई cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2। तो मेरे से पूछा है tan थीटा, मेरे से पूछा है tan थीटा, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो tan 30 होता है आपका 1/√3, tan 30 होता है 1/√3। अब आपने देखा 1/√3 तो सर कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो जब नहीं दे रखा है तो आप √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या। भाई √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो बचा √3 और नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो √3/3 ऑप्शन दे रखा है कि देखो जरा, हाँ ये दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका बी आ जाएगा। अगर भाई 1/√3 नहीं दे रखा है तो आप घबराना मत, भाई इसका √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रूट कभी नीचे नहीं रहता है। तो ऊपर नीचे क्या कीजिएगा √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो √3 ऊपर रह गया, √3 इंटू √3 नीचे आ गया 3। तो √3/3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और यह क्वेश्चन 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बता लीजिए। तो देखो बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे आप इन कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि एनटीपीसी में बेटा 90 मिनट मिल रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। क्लियर? तो आप कैसे अपना समय बचा पाते हो वो सब आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाते जाइए। जितनी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो ये मत सोचिए कि ये आपको आता है, ये आपको आता है। पेन कॉपी आपके साथ रखिए और पेन कॉपी से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तब आपको अपनी स्पीड का पता चल पाएगा। क्योंकि एक होता है कि अपन देख लेते हैं
और अपन सोचते हैं कि ये अपने को आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेपर में हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए, तो जो गलती होनी होगी वो आपसे घर पे ही हो जाएगी, पेपर में नहीं होगी। तो बहुत अच्छी तैयारी करके जाइएगा। उम्मीद करता हूं एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आप सही करके आओगे। और जितनी भी सीरीज में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग 500-1000 क्वेश्चंस अपन कर चुके होंगे जब तक। तो जब इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना एडवांस मैथ्स के, तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी पीडीएफ होती है, जो भी अपन पढ़ते हैं, वहां मैं आपको हमेशा डेली प्रोवाइड करा देता हूं। प्लस जिसको रीजनिंग का कोर्स परचेज करना हो, तो रीजनिंग मैंने पटवार पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर किसी को राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस की रीजनिंग पढ़नी है, राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस की रीजनिंग का कोर्स लेना है, तो वहां राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का अलग से फोल्डर दिखेगा आपको, जो मैं ऐप बताऊंगा अभी, तो वहां से आप उसको परचेज कर सकते हो। और अगर किसी को एसएससी की तैयारी करनी है या रेलवे की तैयारी करनी है, तो उसका फोल्डर अलग दिखेगा आपको। तो 3 कैटेगरी के मैंने रीजनिंग के कोर्स लॉन्च किए हैं। ये है आपका दिल्ली पुलिस का। तो अगर आपको लगता है कि रीजनिंग अगर आपको पढ़नी चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो पटवार में लगभग 70+ वीडियो आपको प्रोवाइड की रही गई हैं। राजस्थान दिल्ली पुलिस में लगभग 90+, और इसमें लगभग 110+ वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। सारी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। किसी को जो भी डाउट होगी तो मेरे को व्हाट्सअप करें। कोई भी क्वेरीज अगर आपको पूछनी है तो इस नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हो। एडवांस मैथ्स में, रीजनिंग में जिसको भी डाउट है, वहां आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, उसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। मेरी टीम मेरे को सूचित करेगी और हैंड टू हैंड आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में। आज हमने अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे। एनटीपीसी में जो आए हुए क्वेश्चंस है, उसकी सीरीज हम आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। बस आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे कि आपके जो चाहने वाले हैं सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका बेटा आपको कोई चार्ज नहीं देना, और शेयर करने में बेटा आपको कुछ नहीं जाता है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।